कितना गर्म हो गया है, पता नहीं ये हिसाब किताब कब शुरू होगा। पसीना बहना शुरू होगा, लेकिन ये आम पसीना नहीं होगा। हर इंसान अपने अमाल के मुताबिक पसीने में डूबा होगा। किसी का पसीना टखनों तक होगा, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनका पसीना मुंह तक पहुंच जाएगा और वो उसमें घुट रहे होंगे। लोग अपनी जबानें बाहर निकाले सांस लेने की कोशिश कर रहे होंगे। आंखों में अंधेरा छा रहा होगा, दिल धड़कना भूल रहा होगा, लेकिन कोई मदद को नहीं आएगा। वो लोग जो दुनिया में ताकतवर थे आज सबसे ज्यादा बेबस होंगे, और वो लोग जो दुनिया में अल्लाह से डरते थे, जो सजदों में झुकते थे, जो जुल्म से बचते थे, उन्हें अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। वो 7 किस्म के लोग जिनके लिए उस दिन साया होगा जब किसी और के लिए कोई साया नहीं होगा। बाकी इंसान इंतजार में जलते रहेंगे। इंतजारे हिसाब, हर लम्हा एक सदी की तरह लगेगा। हर इंसान के दिल में सिर्फ एक ही दुआ होगी, या अल्लाह हिसाब शुरू कर दे, चाहे फैसला कुछ भी हो, बस ये इंतजार खत्म हो जाए। जब इंतजार की शिद्दत और सूरज की गर्मी इंसान को तोड़ चुकी होगी, जब पसीना मुंह तक पहुंच चुका होगा और हर लम्हा सदी बन चुका होगा, तब इंसान एक दूसरे से कहेगा, है काश कोई हमें इस अजाब से निजात दिला दे। और यूं लोग घबराहट और खौफ में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो कहेंगे, ए आदम, आप इंसानों के बाप हैं, अल्लाह ने फरिश्तों को आपके सामने सजदा करवाया, हमारे लिए सिफारिश कीजिए। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी अजमत के बावजूद फरमाएंगे, आज मेरा रब इस हाल में है कि वो वाहिदुल कहार है, मैं इस मकाम के लायक नहीं, तुम किसी और के पास जाओ। लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास, फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास। हर नबी वही जवाब देगा, मैं उसकी जुर्रत नहीं रखता। लेकिन हर नबी आखिर में एक ही नाम लेगा, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। जाओ, वही उम्मीद का दरवाजा है। फिर वो लम्हा आएगा जब सारी मखलूक हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएगी। लेकिन वो देखेंगे कि नबी करीम पहले ही सजदे में होंगे, लंबा सजदा, ऐसा सजदा जो दुनिया ने कभी ना देखा होगा। आप अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए रो रहे होंगे, दुआ कर रहे होंगे, या रब मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। इस सजदे में ऐसी हम्द और सना होगी जो उससे पहले किसी को सिखाई ही नहीं गई थी। फिर अल्लाह ताला खुद फरमाएगा, ए मोहम्मद, अपना सर उठाओ, कहो तुम्हारी बात सुनी जाएगी, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। ये होगी शफाअत कुबरा, वो मकाम जो ना आदम को मिला, ना नूह को, ना इब्राहिम को, ना मूसा को, ना ईसा को। ये मकाम सिर्फ हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। इसी शफाअत के बाद वो तवील इंतजार खत्म होगा जिसमें इंसान जल रहे थे, और फिर अल्लाह के हुक्म से हिसाब व किताब का अमल शुरू हो जाएगा। अब कोई जुल्म नहीं होगा, कोई नाइंसाफी नहीं होगी। हर शख्स अपने अमल के साथ अकेला खड़ा होगा और हर दिल में एक ही एहसास होगा, आज नजात सिर्फ अल्लाह की रहमत से है। शफाअत कुबरा के बाद वो लम्हा आता है जिसका खौफ इंसान दुनिया में दिल के किसी कोने में हमेशा महसूस करता था। फरिश्ते आमाल नामे लेकर आते हैं, खामोशी छा जाती है, हर आंख अपनी बारी की मुंतजिर, हर दिल कांप रहा है। ये वो किताब है जिसमें इंसान की पूरी जिंदगी लिखी है, ना कोई लफ्ज छोटा, ना कोई लम्हा भूला। फरिश्ते कतार दर कतार इंसानों के सामने आते हैं, किसी के सामने नूर के साथ फरिश्ता आता है, किसी के सामने सख्त चेहरे वाला। जिन लोगों ने दुनिया में ईमान के साथ जिंदगी गुजारी, अल्लाह के अहकाम को अहम जाना और गुनाहों से बचने की कोशिश की, फरिश्ते उनके दाएं हाथ में आमाल नामा थमा देते हैं। वो लरसते हाथों से नामा पकड़ते हैं, चेहरा रोशन हो जाता है, दिल को पहली बार सुकून मिलता है जब इंसान समझ लेता है अब अल्लाह की रहमत करीब है। लेकिन फिर दूसरा मंजर आता है, कुछ लोग जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को भुला दिया, हक को ठुकराया और गुरूर में जिंदगी गुजारी, फरिश्ते उनका आमाल नामा बाएं हाथ में या पीछे से थमा देते हैं। वो चीख उठते हैं, काश मुझे ये किताब कभी दी ही ना जाती। वो शर्मिंदगी से सर झुका लेते हैं, हाथ कांपने लगते हैं और दिल टूट जाता है। वो कहते हैं, काश मैं मिट्टी
मिट्टी हो जाता, लेकिन अब कोई काश काम नहीं आती। आमाल नामे मिलने के बाद अब मीजान कायम की जाती है। ये कोई दुनिया की तराजू नहीं, ये वो मीजान है जिसमें सिर्फ अदले इलाही है। हर इंसान के आमाल तोले जाते हैं, एक पलड़े में नेकियां, दूसरे में गुनाह। और हैरत की बात ये होती है कि कभी एक छोटा सा सदका, एक सच्चा आंसू, एक मजलूम की मदद, एक छुपा हुआ सजदा पलड़े को भारी कर देता है। और कभी किसी का हक मारना, किसी को तकलीफ देना, तकब्बुर, बेपरवाह, गुनाह सब कुछ उलट देता है। लोग हैरत से कहेंगे, या अल्लाह, ये अमल भी लिखा हुआ है? और जवाब होगा, हाँ, क्योंकि मेरा इल्म कभी नहीं भूलता। जिनके आमाल भारी होंगे उनके चेहरे रोशन होंगे, दिल मुतमईन और रूह हल्की। जिनके गुनाह भारी होंगे उनके चेहरे स्याह, आंखों में खौफ और कदम लरसते हुए। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके आमाल बराबर होंगे, वो आराफ में रोक दिए जाएंगे जहाँ उम्मीद और खौफ एक साथ होंगे। यहाँ से अब आखिरी और सबसे नाजुक मरहला शुरू होगा, पले सिरात, जहाँ हर कदम एक फैसला होगा।